मैं फख्र से कहता हूं, फख्र से कहता हूं, डरे बगैर कहता हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ना मोदी से डरूंगा ना योगी से डरूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। अरे मौत तो लिखी है, जब मरना है मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं और गोली पीठ पर नहीं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, इतनी कमजोरी के बाद भी अकबरुद्दीन ओवैसी सीने पे गोली लेगा, पीठ पे नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत थी, आपसे वादा था, इसलिए आपके दरमियान में आया हूं। आवाज भी साथ नहीं दे रही है, पेट में बहुत दर्द है, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह ज़रूर कुछ लम्हों के लिए मुझे वो ताकत देगा, वो क़ुव्वत देगा कि मैं अपने भाइयों की उम्मीद पर पूरा उतर सकूं, और अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है कि यह आवाज़ में वो वलवला, वो हिम्मत, वो ताकत देगा जिसके ज़रिए मैं अपनी कौम, अपनी मिल्लत और अपने भाइयों पर होने वाली नाइंसाफियों का जिक्र कर सकूं और उनको बेदार कर सकूं। इंतखाबात होते रहे हैं और होते रहेंगे, और आज का ये जलसा इंतखाबी है, और इस इंतखाब में आप अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे, और आपका उम्मीदवार आपका नुमाइंदा बनकर, आपकी आवाज बनकर, आपके दुख, आपके दर्द, आपके मसाइल और आपकी आवाज को ऐवान असेंबली में पहुंचाएगा। वोट देते हैं तो किस लिए देते हैं? कि वो आपका नुमाइंदा बनकर, आपकी आवाज बनकर, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करे, न सिर्फ पेश करे बल्कि उनके मसाइल का हल करे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कई इंतखाबात आए, कई इलेक्शन आए, कई एमएलएस बने, कई एमपीज बने, कई लोग मिनिस्टर बने और कई वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर भी बने। मैं बताना ये चाहता हूं कि 1947 से लेकर आज तक आपने, हमने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने मुसलसिल जमहूरियत पर यकीन किया और जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया, अपना वोट डाला इस उम्मीद में, इस तवक्को में कि हमारे मसाइल हल होंगे, हमारे जिंदगी में खुशहाली आएगी और हमको इंसाफ मिलेगा
और हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी होंगे, और जो दूसरों को दिया जाता है वो हमको भी दिया जाएगा, जो दूसरे, और इस बात से इनकार नहीं करेंगे। हमने नेहरू को वोट दिया मगर हमारे हालात नहीं बदले। हमने नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को वोट दिया लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। हमने इंदिरा गांधी को वोट दिया, हमारे हालात नहीं बदले। हमने मोरारजी देसाई को जनता पार्टी के नाम पे वोट दिया, हमारे हालात नहीं बदले। हमने उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी को वोट दिया लेकिन फिर भी हमारे हालात नहीं बदले। फिर उसके बाद हम सब ने, मुसलमानों ने इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को भी वोट दिया, तब भी हालात नहीं बदले। राजीव गांधी के बाद में भी वीपी सिंह आए, आई के गुजराल आए, और फिर चंद्रशेखर आए, नरसिम्हा राव आए, देवेगौड़ा आए, फिर उसके बाद में और वजीर आजम नरसिम्हा राव भी आए, मनमोहन सिंह भी आए, अब नरेंद्र मोदी भी आए, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। तो मेरा सवाल यह है, क्या हमने हर एक को नहीं आजमाया? हर एक ने हमारे बढ़ते हुए गुस्सों को ठंडा करने के लिए इंक्वायरी कमीशन डाले। कभी गोपाल सिंह की कमेटी बनी और गोपाल सिंह की कमेटी ने देखा कि मुसलमान कहां पिछड़ा हुआ है, कहां कमजोर है, कहां पीछे है। आपको याद होगा, नौजवानों को भी याद होगा कि मनमोहन सिंह के दौर में सच्चर कमेटी भी बनी। कमेटियां तो बनी लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वही है जिन्होंने हमको सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाया, सुनहरे ख्वाब दिखाए, हमारी गुर्बत को खत्म करने का वादा किया, लेकिन हमारी हालतों को नहीं बदला। हम पहले जहां थे आज भी वही हैं। अगर हमारे दादा की एक छोटी दुकान थी तो आज उनके पोतरे के भी छोटी दुकान है। अगर नाना रक्षा चलाते थे तो उनका नवासा आज भी रक्षा चला रहा है। आज भी हम गरीब हैं, कल भी गरीब थे, परसों भी गरीब थे। इसी वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। आपको यह अपील करने के लिए आपने सबको आजमाया, एक मर्तबा हमको भी आजमा के देख लो। एक मर्तबा हमको भी आजमा लो। अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। आज ये मीडिया वाले बार बार बताओ मेरा कसूर क्या था? मैं मुसलमान हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, और यही मेरा कसूर है। क्या घड़ी उठाकर वक्त भी नहीं देख सकता? नाइंसाफी की हदें बताओ। घड़ी पहनना छोड़ दूं, वक्त देखना छोड़ दूं? आप बताइए। अरे ठीक है, घड़ी देखी तो आपने ये वो फुला शुला जोड़ दिया। अरे मेरे घड़ी को देखे ना, मेरे घड़ी के देखने पे एतराज है तो कभी हैदराबाद आओ, मैं मेरी घड़ी के साथ मेरा काम भी बताऊंगा, वो भी तो देखो। मोदी मीडिया वालों,
मेरी तुमसे अपील है कि आओ और देखो कि हमारा काम क्या है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जेब से, अपनी जात से 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा है। क्या हिंदुस्तान में कोई मोदी, कोई योगी, कोई अमित शाह, कोई गांधी, कोई पवार, कोई शिंदे क्या 1,000 बच्चों को अपने जेब से पढ़ा रहे हैं? मगर मैं पढ़ाता हूं। 25,000 बच्चे फ्री तालीम, और फिर 10 स्कूल हैं, 10 बिल्डिंगा हैं। देखो आकर, गरीब का मदरसा नहीं है, बड़े रईस का बच्चा भी ऐसे शानदार स्कूल में नहीं पढ़ता। वैसी इमारतें हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में, जहां पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और सिर्फ 25,000 तो स्कूल में है। फिर नीट की कोचिंग फ्री, नाटा की कोचिंग फ्री, आईसेट की कोचिंग फ्री, लॉ सेट की कोचिंग फ्री, आइल्स की कोचिंग फ्री, आईसेट की कोचिंग फ्री, इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, और कई फ्री। 40,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। क्या किसी ने किया? अरे बताना है तो ये बताओ ना, ये नहीं बताते। ये घड़ी देखे, ये मुस्कुराए, ये ऐसा करे। अफसोस तो ये है, अफसोस तो ये है कि इनके पास बताने को, दिखाने को, कहने को कुछ नहीं है, इसलिए अकबर ओवैसी को दिखाते हैं। तुम काम बताओ ना, तुम अपनी कारकर्दगी बताओ ना, लेकिन नहीं। तकलीफ है यही कि ये लोग घूमते हैं, फिरते हैं और मुसलमानों को एक कर रहे हैं। हां, मैं फख्र से कहता हूं, फख्र से कहता हूं, डरे बगैर कहता हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ना मोदी से डरूंगा, ना योगी से डरूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। अरे मौत तो लिखी है, जब मरना है मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं और गोली पीठ पर नहीं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, इतनी कमजोरी के बाद भी अकबरुद्दीन ओवैसी सीने पे गोली लेगा, पीठ पे नहीं।